नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। द्वैत वन में रहते हुए पांडवों को अब वन की जो पीड़ाएं हैं उनका अनुभव शुरू हुआ है। आप कहीं भी नई जगह पे जाते हैं तो कुछ दिन तो बड़े आराम से कट जाते हैं, आनंद में गुजर जाते हैं, लेकिन जब वहीं रहना हो और उन्हीं स्थितियों में रहना हो तो ये तो हमेशा की स्थिति है कि हम कभी वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहते हैं। और उसमें भी जिन्होंने राजाधिराज का पद प्राप्त किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने समृद्धि का बहुत उपभोग किया हो, उसकी दशा क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। इसलिए अब द्रौपदी से ये सारी चीजें सहन नहीं हो रही हैं और द्रौपदी ये चाहती है कि युधिष्ठिर को क्रोध आना चाहिए दुर्योधन के ऊपर और आक्रमण करके अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो द्रौपदी को मालूम है। श्री कृष्ण ने भी क्रोधित होकर के कहा था कि आज ही मैं ये सब कर देता हूं। तब अर्जुन ने बड़ा उनको मनाया था, धृष्टद्युम्न भी तैयार थे, यानी सभी उनके पक्ष के जितने लोग हैं वो सब तैयार हैं। स्थिति सिर्फ इतनी है कि युधिष्ठिर नहीं मान रहे हैं। युधिष्ठिर का मत यह है कि चूंकि मैं शर्त हार गया हूं, मैं जुआ में हार गया हूं, इसलिए मुझे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में द्रौपदी युधिष्ठिर को समझाना चाहती है और एक आवेग उनके अंदर उत्पन्न करना चाहती है कि वो क्रोध उनके मन में जागृत हो जाए किसी भी तरीके से, कि जिसके कारण वो अपने भाइयों को ये आज्ञा दे पाए कि जाओ जो करना है वो करो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वो कहती कि आप क्षत्रियों जैसा व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं। क्षत्रियों को क्रोध ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, और आप अपने भाइयों की मेरी ये दुर्दशा देख रहे हैं। आप कैसे महलों में रहने वालों को किस तरीके से यहां रहना पड़ रहा है ये सब देख रहे हैं, फिर भी आपके मन में कभी कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई क्रोध नहीं आता है। देखिए, ये क्षत्रिय का धर्म है कि वो सिर्फ क्षमावान नहीं रह सकता है, उसको अवसर आने पे क्रोध करना ही चाहिए। और फिर वो प्रहलाद और बलि की कथा सुनाती है। एक बार की बात है कि प्रहलाद से बलि ने यह पूछा, क्षमा स्विश्रेयसी तात उताहो तेज इत्युत एतन्मे संशयम तात यथावद ब्रूहि पृच्छते। प्रहलाद से बलि ये पूछते हैं कि क्षमा श्रेष्ठ है, उताहो तेजा, या क्रोध करना तेज, या पराक्रम दिखाना श्रेष्ठ है। दोनों में क्या श्रेष्ठ है, क्षमा कर देना या दंड देना? जो योग्य हो, जो श्रेष्ठ हो, वो कृपा करके हमें बताएं। श्रेयो यद अत्र धर्मज्ञ ब्रूहि में तद असंशयम। यहां जो भी श्रेष्ठ हो वो निश्चित रूप से आप हमें बताइए। तब प्रहलाद कहते हैं, न श्रेयः शततम तेजो न नित्यम श्रेयसी क्षमा इति ताते विजानी है द्वयमे तद असंशयम। भैया, न तो हमेशा क्रोध में रहना, पराक्रम दिखाते रहना वही श्रेष्ठ है, और ना ही हमेशा क्षमावान बने रहना श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर व्यक्ति क्षमावान रहता है तो उसके साथ क्या होता है, इसके लिए कहते हैं कि यो नित्यम क्षमते ताते बहुन दोषान सविंदति। जो हमेशा लोगों को क्षमा कर देता है उसके पीछे बहुत सारे दोष पड़ जाते हैं। कहते हैं कि सेवक उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके परिजन भी उनकी अवज्ञा करने लग जाते हैं। जो अत्यंत क्षमावान हो तो पुत्र भी पिता का अनादर करने लग जाता है। पत्नी जो है वो पति की अवज्ञा करके किसी और का सेवन कर सकती है। जो उसके अपने सेवक होते हैं उसके धन धान्य वस्त्र अलंकार वगैरह अपनी मर्जी से उनका उपयोग करने लग जाते हैं
उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। इतना ही नहीं, वो वस्तुओं के साथ में उनकी पत्नी और पुत्रों पे भी अपना अधिकार समझने लग जाते हैं। अथास्य दारान निश्चंती पर भूये क्षमावता। क्षमावान जो व्यक्ति होता है उसकी स्त्रियों के भी अपमान होने लग जाते हैं। इसलिए अत्यधिक क्षमावान व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को दंड देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्षमा आवश्यक है, लेकिन अस्थाने यदि वा स्थाने सततम रजसावृता क्रोधो दंडान प्रणयति विविधान स्वेन तेजसा। लेकिन जब योग्य समय हो तो व्यक्ति को अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना चाहिए, क्रोध दिखाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पे दंडान प्रणयति, दंड भी देना चाहिए। देखिए, जीवन में ये तो बड़ा ही स्पष्ट है कि अगर आप हमेशा क्षमा करते रहेंगे तो लोग आपको कुछ गिनेंगे ही नहीं। वो यही मानने लग जाएंगे कि ये तो मतलब अत्यंत सहृदयता जो है, कई बार लोग उसको कायरता मान लेते हैं। आपकी टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात आ जाती है आज की सीधी भाषा में कहूं तो। और अगर आप अत्यंत क्रोध करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। यहां समझाते हुए कहते हैं, काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः सवै सुखमवाप्नोति लोकेस्मिन् यही वजह। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम जोर से बोलेंगे, गुस्सा करेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। वो कहीं भी किसी ऑफिस में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और थोड़ी देर बाद वो एकदम से चिल्लाने लग जाएंगे कि आप तो ये नहीं करते हैं, आप तो वो नहीं करते हैं, ये मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। सारी बातें इस तरीके से करने लग जाएंगे। उनको ये लगता है कि इससे हमारे काम हो जाएंगे। भैया, 10 में से 4 बार इससे काम हो भी सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि 10 में से 6 बार इसकी वजह से काम बिगड़ेगा। वहां विनम्रता आवश्यक है। विनम्रता के साथ जब आप कोई बात करते हैं तो वो बात ज्यादा अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचती है। तो क्रोध एक माध्यम हो सकता है, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन आप क्रोध में आकर के अपनी विनम्रता भूल जाएं, अपनी मृदुता भूल जाएं, यह गलत है। क्षमा भी श्रेष्ठ है, लेकिन क्षमा के चक्कर में आप अपने तेज को ही भूल जाएं, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड गिनने लगें, तो वो भी गलत है। तो प्रहलाद ने बलि से ये कहा था, काले मृदुर्यो भवति। जो समय आने पे व्यक्ति मृदुता का आचरण करता है, यानी योग्य विनम्रता का व्यवहार करता है, कोमलता का व्यवहार करता है, काले भवति दारुणः, और आवश्यकता पड़ने पे जो भयंकर रूप भी धारण करता है, वही सवै सुख मापनोति, वो सुख को प्राप्त करता है। लोको अमुस्मिन इहे वजह, परलोक में भी और इस लोक में भी, दोनों जगह उस व्यक्ति को सफलता मिलती है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। एक छोटी सी कथा है, वो आपको सुनाऊंगा, थोड़ी सी ये बात पूरी हो जाए। अबुद्धिमाश्रितानाम तु क्षंतव्यम अपराधिना। यहां पे प्रहलाद बलि से ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि नहीं, अबुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अबुद्धि का अर्थ है अगर कोई मूर्ख है और अज्ञानवश किसी से कोई भूल हो गई है, तो क्षंतव्यम अपराधिनाम, तो उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। नहीं सर्वत्र पांडित्यम सुलभम पुरुषेण। भाई कोई भी व्यक्ति सब जगह पे, हर बात में कोई व्यक्ति पारंगत नहीं हो सकता है। 10 काम वो सही करेगा तो एक काम उससे बिगड़ भी सकता है ना। लेकिन अनजान, उसको ज्ञान नहीं है, वो अनजान है, इस वजह से अगर उससे कोई भूल हो गई है तो उसको क्षमा करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर जानबूझ के कोई अपराध करता है तो वो अपराध माना गया है, लेकिन जब किसी से अनजान में कोई भूल हो जाती है तो उसको भूल माना जाता है, और भूल जो है वो क्षमा के पात्र होती है। मृदुना दारुणम हंति, मृदुना हंति अदारुणम, ना साध्यम मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरम मृदु। ये बड़ी ही मतलब एक गुरु मंत्र है, आप इसको गांठ बांध लीजिए।
कि व्यक्ति के अंदर कोमलता अगर हो, विनम्रता अगर हो। देखिए, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। ये विनम्रता जो है ये पात्रता प्रदान करती है। तो यहां मृदुना, आप अगर कोमल स्वभाव वाले हैं तो आप इस चीज को मान लीजिए कि दारुणम हंति। तो कोई कितना भी उग्र स्वभाव का व्यक्ति हो, आप उसको शांत कर सकते हैं। आपकी विनम्रता अच्छे से अच्छे क्रोधी व्यक्ति को भी ठंडा कर सकती है। मृदुना हंति अदारुणम। और चाहे जैसा शत्रु हो, आप विनम्रता से उसको वश में कर सकते हैं। ना साध्यम मृदुना किंचित। इस विनम्रता से कुछ भी असाध्य नहीं है। यानी आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, विनम्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तस्मात तीव्रतरम मृदु। इसलिए सबसे श्रेष्ठ इस संसार में अगर कुछ है तो वो विनम्रता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रहलाद ने अपने पौत्र बलि को ये शिक्षा दी है। मैं तो यहां निमित्त मात्र हूं। चलिए हम मुख्य कथा पे आते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर से ये कह रही है, तदहम तेजसः कालम तौ मन्ये नराधिपा। तो जीवन में क्षमा और तेजस्विता दोनों आवश्यक हैं, और मैं समझती हूं कि इस समय क्षमा का समय नहीं है। तदहम तेजसः कालम तौ मन्ये नराधिपा। हे राजन, मैं मानती हूं कि इस समय आपके पराक्रम दिखाने का समय है। धार्त राष्ट्रेषु लुब्धेषु सततम चापकारिषु। जो हमेशा हमारा अपकार करते हैं, जो लोभी हैं, जो एक तरीके से आतताई हैं, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्रों पे दया दिखाने का, उनको क्षमा करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप क्षमाशील रहेंगे तो हमें यही दुख उठाते रहना पड़ेगा। अगर आप पराक्रम की आज्ञा देंगे तो हम प्राप्त कर पाएंगे अपने राज्य, अपने सुख, अपनी समृद्धि, अपने धन, अपने धान्य को। मैंने आपसे कहा था एक कथा सुनाएंगे। एक बार की बात है, एक सर्प जो है वो पहुंच गया जाकर के। ऐसी एक कथा चल रही थी, कथा में बैठ गया, उसने कथा सुनी। पंडित जी ने कहा कि भाई सबको क्षमा कर देना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को काटना नहीं चाहिए। तो उसने ये प्रतिज्ञा की कि आज के बाद मैं किसी को नहीं डसूंगा, क्योंकि सर्प कभी भी किसी को काटता है तो उसको खाना नहीं है, उसको भोजन नहीं मिलता, उससे उसको कुछ तृप्ति नहीं होती है। लेकिन उसका एक स्वभाव है कि लोगों को डसना, तो डस लेता है। अब उसने जब ये निर्णय कर लिया तो कुछ बालकों की नजर पड़ गई उसके ऊपर। जैसे ही नजर पड़ी तो बालकों ने उसको पत्थर मारने शुरू किए। पहले की स्थिति होती, वो एक दो जोरदार छलांग मारता तो सारे बच्चे वहां से भाग जाते, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे निरीह होकर के बैठा रहा, पत्थर खाता रहा, सबको क्षमा करने की, अहिंसा का जो उसने व्रत लिया था। जब वो बिल्कुल अधमरा जैसा हो गया, बालकों ने समझ लिया कि मर गया है, तब बालक वहां से चले गए। दूसरे दिन वो कथा में पहुंचा जाके, और उसने पंडित जी से पूछा कि महाराज, आपने मुझसे कह दिया और मैंने आपकी बात मान ली, देखिए मेरी क्या दुर्दशा हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था मेरे साथ, किसी की ताकत नहीं थी कि मुझे इस प्रकार से परेशान कर पाए। मुझसे सब आतंकित रहते थे, आज मेरी ये दशा हो गई है। तो पंडित जी ने कहा कि भैया, हमने ये कहा था कि आप हिंसा ना करें, हमने ये कहा था कि आप किसी को ना काटें, हमने ये तो नहीं कहा था कि आप फुफकार भी ना मारें। आप अगर फुफकार मारते तो वो लोग डर के भाग जाते। तो ये बड़ा आवश्यक है। जीवन में क्षमा जरूरी है, लेकिन जीवन में आवश्यकता पड़ने पे क्रोध करना भी जरूरी है। हां, इतना याद रखें कि जब आप क्रोध में आते हैं तो आपके अपने ऊपर का काबू जो है वो कहीं ना खो जाए। क्रोध करना जरूरी है, लेकिन क्रोध पे काबू रखना उससे ज्यादा जरूरी है। तो द्रौपदी यहां कहती है कि हमने क्षमा तो बहुत कर लिया, अब हमारे लिए क्षमा करने का समय नहीं है, हमें अपने तेज का प्रदर्शन करना चाहिए। युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं, इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।